कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। लाखों के खर्च से वैनिटी वैन का उपयोग कर और अनशन की नौटंकी, यह सब क्या है? राजनीति में अपना चेहरा चमकाने वालों का हास्य तो होना ही है। नहीं आप हमारे छोटे भाई बहनों को भड़का करके उनका भविष्य खराब कर सकते हैं। प्रशांत, आपको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, आप सेकते रहें। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी जदयू ने पीके पर बोला जोरदार हमला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आज सुबह सुबह ही प्रशासन द्वारा प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और इसी बीच आज सुबह ही प्रशासन द्वारा प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया और अब इस पर बीजेपी जदयू ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है कि जब अभ्यर्थियों ने एग्जाम दे दिया, जब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो गए तो किस बात का अनशन था। दूसरी तरफ जदयू ने वैनिटी वैन और कंबल वाले नेता बताकर प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के नीरज कुमार और बीजेपी के प्रभाकर मिश्रा, पहले आपको सुनवाते हैं उनकी बातों। कंबल वाले और वैनिटी वैन वाले जो मीडिया के सवालों को बैन करते हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए, तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? केवल प्रचार के भूखे हैं। और साथ ही साथ बिहार की आम आवाम यह जानती है कि आंगनवाड़ी सेविका का अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बेटा आज बीपीएससी का टॉपर बन रहा है, तो एग्जाम में पारदर्शिता के बदौलत हो रहा है। कंपनी चलाना अलग काम होता है, राजनीति करना अलग विषय होता है। राजनीति आपके सामर्थ्य के बाहर की चीज है। चूंकि आप वैनिटी वैन में बास करने वाले लोग हैं, ऐशो आराम की जिंदगी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को न आम आवाम पसंद करती है और नई पीढ़ी तो जानती है, आपको पहचानती है कि आप केवल राजनीति में चेहरा चमकाना चाहते। जैसी करनी वैसी भरनी। जब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो गए, सरकार भी उनका परीक्षाफल समय पर घोषित करने की बात कह चुकी है। फिर प्रशांत किशोर के कथित अनशन का क्या औचित्य? लाखों के खर्च से वैनिटी वैन का उपयोग कर और अनशन की नौटंकी, यह सब क्या है? राजनीति में अपना चेहरा चमकाने वालों का हास्य तो होना ही है। प्रशांत जी को मालूम होना चाहिए कि राज्य में कानून का राज है। इनकी अवहेलना करने वाले की जगह जेल में है, चाहे वह कितनी भी रसूख वाले क्यों न हो। यह सब उन नेताओं के लिए भी है जो अपने अनर्गल कृत्यों से जनता और छात्रों को भड़काते हैं, अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने की चेष्टा करते हैं। एक तो गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र है, शासन और कोर्ट दोनों के आदेश से वहां किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। प्रशांत को धरना करना है, प्रशांत को सत्याग्रह करना है, बिल्कुल करें, लेकिन सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे कानून और व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो। नहीं आप हमारे छोटे भाई बहनों को भड़का करके उनका भविष्य खराब कर सकते हैं। नहीं आप हमारे छोटे भाई बहनों को भड़का करके उनका भविष्य खराब कर सकते हैं। प्रशांत, आपको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, आप सेकते रहें। प्रशांत, आपको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, आप सेकते रहें, पर शासन द्वारा आपके लिए एक जगह सुनिश्चित की गई है, आप वहां जाके सत्याग्रह करें। दूसरी बात, जो भी हमारे सत्याग्रही हैं तथाकथित, जो हमारे आंदोलनकारी हैं, उन लोगों की तबीयत का ख्याल रखना भी शासन का काम होता है। प्रशांत को वहां से हटाने के पीछे मकसद यही है कि आप कानून और व्यवस्था में व्यवधान मत पैदा करें और आपका स्वास्थ्य ठीक तरीके से चेकअप होते रहे। तो देखिए, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी बीपीएससी परीक्षा से संबंधित आंदोलन के दौरान हुई। पटना के जिलाधिकारी
चंद्रशेखर ने इस बात की पुष्टि की। वहीं प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हुए थे और इसके बाद पुलिस ने आज सुबह लगभग 3:45 पर प्रशांत किशोर को अपनी हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के समर्थकों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जो पुलिस ने प्रशांत किशोर पर हाथ उठाया है, प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा है। और इसी बीच आपको बता दें, प्रशांत किशोर को प्रशासन द्वारा किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया और अब इस पर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी और जदयू अब प्रशांत किशोर पर जोरदार हमलावर नजर आ रही है। क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का, हमने वो आपको तमाम बातें सुनवाई। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।